को एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक दुखी कौवे की प्रेरणादायक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते। आपके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं हो सकता, चाहे वो सास बहू हो या पिता पुत्र हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आज की कहानी बड़ी मोरल स्टोरी है। दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े लगन से सुनता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और उसका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक बार एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठे बैठे रो रहा था और नीचे से एक साधु निकलता है और उस कौवे के आंसू साधु के ऊपर गिर जाते हैं। साधु ऊपर देखता है तो देखता है कि कौवा बैठा हुआ रो रहा है। रोता हुआ कौवा दिखाई देता है। साधु उस कौवे से पूछने लग जाते हैं कि कौवा भाई, क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है? तुम अकेले बैठे बैठे रो रहे हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो कौवा उस साधु को जवाब देता है और कहता है कि बाबा, मैं मेरे जीवन से बड़ा दुखी हूँ। मेरे जीवन में बड़े ही कष्ट हैं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे काले रंग और करकर आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे झूठा खाना खिलाते हैं। संसार में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझसे प्रेम करें। बाद बाकी सभी परिंदों से लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको बड़ा चाहते हैं और चाव से उनको दाना पानी भी खिलाते हैं। लेकिन मैं ही एक ऐसा पक्षी हूँ जिसे देखकर लोग नफरत करते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। यदि मैं गलती से या फिर जबरदस्ती किसी के घर भी चले जाता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मार कर भगा देते हैं। कोई भी लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। बाबा, इसी दुख से मैं बड़ा परेशान हूँ और इसी वजह से आज मैं बैठा बैठा रो रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस बात को सुनने के बाद साधु उस कौवे को जवाब देता है। साधु कहता है कि सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियां हैं और परेशानियां हैं। तुम चिंता ना करो। प्रिय दर्शकों, तब वो कौवा उस साधु से कहता है कि नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, भोजन खिलाते हैं और लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन लोग पसंद करते हैं? मेरी तो जिंदगी ही खराब है। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस बात को सुनने के बाद और फिर से साधु उस कौवे से कहता है कि अच्छा ठीक है, बता तुझे कौन सा पक्षी बनना है। मैं अभी अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कौवा उस साधु से कहता है कि साधु महाराज, मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग है, दूध जैसी सफेदी है और लोग इसको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लोग इसे खूब पसंद करते हैं, इसलिए आप मुझे हंस बना दो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद साधु उस कौवे से कहता है कि ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिल के आ और हंस से ये पूछ के आओ कि तुम्हारे जीवन से दुखी तो नहीं हो। प्रिय दर्शकों,
उसके बाद कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग है, क्या रूप है, पानी में भी चलते हो, क्या विशेषताएं हैं, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए लोग घंटे घंटे लाइन में खड़े रहते हैं और तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तब हंस बोलता है और हंस कौवे से कहता है कि कौवा भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम ये एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया है और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फोटो खींचता है, तब मैं किसी सफ़ेद रंग में छुप जाता हूँ और दिखता भी नहीं हूँ। और सफ़ेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ होती हैं। तब कौवा हंस से कहता है कि तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ है। तब हंस कहता है कि हाँ भाई, इस सफ़ेद रंग से बहुत बड़ी तकलीफ है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं, एक मौका देकर पैरेट बना दो, क्योंकि पैरेट बड़ा अच्छा होता है। उसका रंग हरा हो, लाल चोंच होती है, लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, फोटो खींचते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए आप हमें तोता ही बना दो। लेकिन फिर साधु उस कौवे से कहता है कि भाई, पहले तुम तोते के पास जाओ और उसे ये पूछ के आओ कि वो उनके जीवन से दुखी तो नहीं है। हंस और कौवा दोनों तोते से मिलने चले जाते हैं और तोते को ढूंढते हैं। जब तोता एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ मिलता है तो तोते से पूछने लगते हैं कि तोता भाई, तुम तो तुम्हारे जीवन से बेइंतहा खुश होंगे। तुम्हारा कितना अच्छा रंग है, कितनी अच्छी चोंच है, बड़ी उड़ान भरते हो, अच्छे अच्छे फल खाते हो, बागों में रहते हो, तुम तो तुम्हारे जीवन में बड़े खुश होंगे। कौवा और हंस की बात सुनने के बाद तोता जवाब देता है, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए जब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ और तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। प्रिय दर्शकों, तब हंस और कौवा तोता से कहते हैं कि तोता भाई, क्या तुम भी अपने रंग से परेशान हो? क्या तुम भी अपने जीवन से परेशान हो? तब तोता कहता है कि मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए बैठे रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और साधु से कहते हैं कि साधु महाराज, एक मौका दीजिए और हम लोगों को मोर बना दीजिए। और मोर बढ़िया पक्षी है, लोग इनका सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय पक्षी का खिताब भी इनको मिला हुआ है, इसलिए आप हमें मोर बना दीजिए। प्रिय दर्शकों, तीनों पक्षियों की बात सुनने के बाद साधु की वही शर्त होती है कि मैं तुम्हें मोर तो बना दूंगा, परंतु एक बार मोर के पास जाकर मिलो। और तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है और मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ था। तीनों मोर से कहते हैं कि मोर भाई, तुम एक गड्ढे में क्यों छुपे हुए हो? तो मोर बोलता है कि ध्यान से देखो, उस झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वो मुझे ढूंढ रहा है। मुझे अपनी भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी होती है और अभी 1 घंटे पहले उस शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया है और उसके पंखों को नोच नोच कर निकाल लिया है। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में मेरे पंखों का इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी चारों साधु के पास जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तब साधु उन चारों पक्षियों से कहता है कि भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी हैं, वो अतुलनीय है। भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमजोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे। यदि हम मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी अपनी भूल का एहसास हो जाता है
और जीवन जीने का मूल मंत्र मिल जाता है। किसी से भी अपनी तुलना ना करें। प्रिय दर्शकों, आज की ये मोरल स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।